हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईओएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर जो है सेकंड यानी दूसरा चैप्टर हम करेंगे, द किंगडम्स मनोरा एंड प्रोटिस्टा एंड फंगी। दोस्तों इसमें जो हम ये करेंगे उसको हम दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए कि दोनों लैंग्वेज में समझना एक साथ शायद संभव कहीं नहीं था, ये त्रिपाण स्टडी सेंटर में ही संभव है। तो इस तरह से जो हम समझेंगे, जानेंगे और कोशिश भी करेंगे कि इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, ठीक है, बैक्टीरियाज के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से किंगडम्स में पाया जाता है। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, राइजोबियस, मशरूम्स, पेंसिलियम्स, अदर बहुत चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और उसके बारे में एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, वो ये है कि जब वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is Monera. There is a Monera is the kingdom of Monera includes 3 groups. On what you mean to Monera? And there is a groups are there are Archobacteria and Ecobacteria and Cyanobacteria. Archobacteria is included of bacteria that live in the usually environment, particularly at a low level of oxygen. The main types of Archobacteria are methane organics and bacteria that live in the sewage and intestinal tract of animals, and thermoacidophilics bacteria that live in their hot spring, and halophilics bacteria will live in the shortly conditions air, hot sun, concentrate sea water, and ecobacteria include all other bacteria including cyanobacteria. All cyanobacteria are oxygenic phototrophics. Friend, here is the Archobacteria is 3 types. Name is methanogenic and thermoacidophilics and halophilics. There is an important category of Archobacteria. The first of all topic is the kingdom Protista is a unicellular eukaryotic bacteria. Friend, here is the Protista are unicellular eukaryotics and protozoa. Diatoms and unicellular algae are included in it, and they have the membranes bound to the organelles such as the nucleus with the chromosomes. Enclosed in the nuclear membranes, mitochondria, chloroplast in the photosynthetics and protocyst only. Golgi bodies and endoplasmic reticulums and mitochondria are the respiratory organelles is the protist are either photosynthetic, parasitics are saprotrophics. For locomotion, protocyte may have a cilia or flagella. See here picture having a 9+2
Macrotubulus, unlike those of bacteria, which are constant of only one spirally coiled protein called the flagellum, and they reproduce both asexually and sexually reproduction. The classification of Protista is the kingdom of Protista is include phloem protozoa which have a flowing four classes. Rhizopoda is example amoeba. Flagellata example of Euxina, and Ciliata is example of Parameciums, and Sporozoa example of Plasmodium. There is a Protista again belong to a phloem is a Bacillophyllata example Diatoms, and Chlorophyllata is example Chlorella. दोस्तों जैसे कि मैंने समझाने की कोशिश किया है कि जो मनेरा है, मनेरा जो कि 3 समूह में बांटा गया है, इसमें अक्टोबैक्टीरिया बताया गया है, यूबोबैक्टीरिया बताया गया है और साइनोबैक्टीरिया बताया गया है। ठीक है, ये जो अक्टोबैक्टीरिया होती है या यू बैक्टीरिया हो या साइनोबैक्टीरिया हो, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनरों का फेवरेट रहा है। तो आपको मनेरा जगत के जो 3 समूह बताए गए हैं, अर्कोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, तो ये महत्वपूर्ण बैक्टीरियाओं में से नाम दिया गया है। कहते हैं अक्टोबैक्टीरिया के अंतर्गत वे बैक्टीरिया आते हैं जो कम ऑक्सीजन वाले असामान्य वातावरण में रहते हैं, और जो है मुख्य प्रकार के जो है अक्टोबैक्टीरिया है, जैसे कि मैथनोजेनिक बैक्टीरिया। देखिए मैथनोजेनिक बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आता है, किसके? अर्कोबैक्टीरिया इसके अंतर्गत। ठीक है, मैथनोजेनिक बैक्टीरिया जो होता है जो वही मल में एवं प्राणी के आंतों में पाए जाते हैं, या तो वो वहित मल में यानी जो गंदे नाले बहते हैं उसमें पाया जाता है, या जो प्राणी होते हैं यानी एनिमल्स होते हैं उनके आंतों में गट में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इनका इन्फेक्शन। उसके बाद एसिडोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, ये गर्म सोत्र में पाए जाते हैं, जहाँ भी गर्म सोत्र होता है इनका जो है उपस्थित होना स्वाभाविक सी बात बन जाती है। ठीक है, तो उसके बाद है हेलोफिलक बैक्टीरिया। हेलोफिलक बैक्टीरिया जो है लवणीय परिस्थिति में पाए जाते हैं, अर्थात जहाँ पर सूर्य की गर्मी से समुद्र जल में लवण का सांद्रता बढ़ जाती है। यूबो बैक्टीरिया के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया के अतिरिक्त अन्य सभी बैक्टीरिया आते हैं। सभी साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन जीनी प्रकाश स्वयंपोषी यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, जो कि इनको एक विशिष्ट बनाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद है जगत प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय यूकैरियोट। दोस्तों यहाँ पर जगत जो है प्रोटिस्टा का जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव के बारे में बताया जा रहा है। कहते हैं प्रोटिस्टा एक कोशिकीय एक केंद्रीय होती हैं, इसमें जो है प्रोटोजोआ, डायटम्स व शैवाल सभी जीव इसके अंतर्गत ही आते हैं। इसमें झिल्ली जो होती है परिसीमित अंगक होते हैं, जैसे कि केंद्रक झिल्ली में बंद गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम से युक्त केंद्रीय माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केवल जो है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में ग्लोक्सी काय तथा अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है। ठीक है, उसके पश्चात हमारे समक्ष है माइटोकॉन्ड्रिया, जो संवहन अंगक कहलाता है, यानी सांस लेने के लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है प्रोटोक्लिस्ट, या जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं अथवा परजीवी या मृत्युजीवी होते हैं। इसमें जो है संचलन के लिए प्रोटिस्ट में जो है सीलिया या कशाभ होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया की भांति 9+ जो है 2 सूक्ष्म नालिकाएं होती है, जिनका 9+1 प्रकार के सूक्ष्म नालिकाएं विन्यास होती है। इनमें जो है जनन लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है, इसलिए ये काफ़ी विशिष्ट रहते हैं। कहते हैं प्रोटिस्टा में कुछ मनुष्य के लिए लाभकारी तक कुछ हानिकारक भी होते हैं, तो ये मनुष्य के लिए कुछ लाभकारी भी होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। कहते हैं प्रोटिस्टा का वर्गीकरण जो किया गया है कुछ इस प्रकार से किया गया है। कहते हैं फाइलम जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत निम्न 4 वर्ग में आते हैं। सबसे पहले तो राइजोपोडा है, जिसमें अमीबा आता है, यानी राइजोपोडा में जो है अमीबा को रखा गया है। उसके बाद फ्लैजोलेटा में जो है यूगलिना को रखा गया है। ठीक है, सिलेटा में जो है इसका पैरामेशिया को रखा गया है, लेकिन सिलेटा में जो है पैरामेशियम को रखा गया है। और स्पोरोजोआ में जो है प्लाज्मोडियम को रखा गया है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रोटिस्टा के सवाल निम्न में आते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो। इसमें जो आता है फाइलम जो है वैसिलेरियोफाइटा है, उदाहरण डायटम्स। ठीक है ना, फाइलम वैसिलेरियोफाइटा है जो उदाहरण डायटम्स, और फाइलम जो है क्लोरोप्लास्टा यानी उदाहरण क्लोरेलेरिया, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। तो ये काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट था। आगे जो है हम अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें और बताता है। देखते हैं अमीबा में अभी क्या गिवन है।
Amoeba. First of all, amoeba is commonly found in the mud in a freshwater pond and detaching of contaminated leaves. Here it has the blended to the pseudopodia for the locomotions and capture of food by the pseudopodia to form of food vacuoles. It has a contractiles vacuole from the osmoregulations. Friend, amoeba is the most important topic for a many exam because you learn to the smallest class for the amoeba. There is a pseudopodia is an important part of amoeba. He is the capture of the food. Here show the two picture. There is general structure of amoeba. There is the present of nucleus, pseudopodia, and ectoplasma, contractile vasculars, and food vacuole. And other side amoeba is showing to binary fusion. Their reproduction of the binary fusion important for amoeba. And reproduction is a sexual reproduction is a uncommon in amoeba, and asexual reproduction is by binary fusion. And their next topic is the enteroamoeba. What do you mean to enteroamoeba? One common species of the enteroamoeba histolytica. Enteroamoeba histolytica, which is the cousin to the Amoebax descentrix, is the human. It is amoeboids. It is from their new host get infected when the cyst is there allowed along with the contaminated food or water. Their cyst and the bursted and the release enter amoeba in their intestine, and there is a causing the local obscures at the open injury. Their symptoms of the amoebic dysentery is the abdominal pain and nausea and the presence of blood and the mucus with their stool. There is the enteroamoeba is the main symptom for the mucus and with the stool, and there is the abdominal pain. And next topic is Plasmodium, the malarious parasite. Here the life cycle of Plasmodium has both sexual and asexual phases. The asexual phases is the spent to the human blood, and sexual phases is the spent in the female Anopheles mosquito. Here, show this diagram. The mosquito gamete has started, and there is a zygoted part and stomach's wall. There are sporocytes and the salivary glands, the mosquitoes and tissue cells in the liver cells and cerebrospinal and the sexual cycle, the red blood cells, and their sexual cycles in the red blood cells and completely circle on the adult in the man and Anopheles mosquito. दोस्तों जो हमारा टॉपिक अमीबा है, आप इससे इन्वक्त नहीं होगे क्योंकि ये आपको तो पता ही कि बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो अमीबा के बारे में। अमीबा का अपना कोई शेप नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा कि अमीबा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई क्लासों के लिए। आप हर क्लास में जाओगे, जिस क्लास में जाओ अमीबा के बारे में कुछ ना कुछ जो है जरूर कंसेप्ट रहती है। कहते हैं अमीबा प्राय ऐसे जो लवण जलीय तालाबों एवं गड्ढों की कीचड़ में पाया जाता है जिसमें सड़ती गलती पत्तियां आदि होती है। तो अमीबा ऐसी जगहों पे जो है अपना जीवन यापन करती है। इसमें संचलन के लिए कुछ खास पादप होते हैं। इन्हें पादपों से आहार पकड़ कर यह जो है आहार ध्वनि बना लेते हैं। जैसे यहाँ पदार्थ लिखा गया, इसका मतलब सोडोपोडिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए हिंदी का मैंने कहा था ना कि जो वर्ड होते हैं वो टफ होते हैं, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में भी याद कर सकते हो, इसको प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक जो है संकुचनशील ध्वनि होती है जिसका जो है द्वारा जो है परिसरनियम होती है, यानी ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात इसमें ये होता है कि जनन जो प्रक्रिया होती है इसमें अमीबा में लैंगिक जनन और नहीं होती है, अलिंग जनन जो है द्वि विभाजन के द्वारा होती है। यानी इसमें जो है लैंगिक जनन जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। इसमें अलैंगिक जनन होती है, यानी द्वि विभाजन द्वारा जो है अमीबा अपना नए सेल्स में कन्वर्ट खुद को करता है, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक अमीबा मिलके जो है कई अमीबा में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये जनरली बात रहती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है इसका जो है स्ट्रक्चर जो आप शुरू से ही बनाते हो, जिसमें जो है केंद्रक पाया जाता है, कूटपाद पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं सोडोपोडिया, एक्सोप्लाज्मा पाया जाता है, संकुचनशील रिक्तिका पाया जाता है, खाद्य रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। और कहते हैं कि ये तो सामान्य संरचना थी जो कि आपको समझना भी चाहिए। और दूसरे साइड जो है द्विविभाजन अलैंगिक जनन, यानी इसमें बताया गया है कैसे जो है ये डिफ्यूज़न बाइनरी फ्यूजन जो है कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों डायग्राम बनाते समय कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि इसी एज इट इज़ डायग्राम बनना चाहिए, क्योंकि एक बात आपको पता होना चाहिए अमीबा का अपना कोई शेप नहीं होता है। जिस रूप में बनाओगे अमीबा वही रूप ही धारण करता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है समझने के लिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है
एंट अमीबा। देखिए दोस्तों, एंट अमीबा क्या होती है, इसकी एक सामान्य प्रजाति है, इसको हम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहते हैं। ठीक है, इसका जो है पूरा नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसमें मनुष्य में अमीबोपेचिस रोग होते हैं। और इसकी अतिरिक्त जो अमीबे होते हैं वो नए परपोषी का संक्रमण सीधे जो है ओटिसिस्ट द्वारा होते हैं, जो संदूषित जल तथा भोजन के सेवन से अतरियों में पहुंच जाती है। सिस्ट के फट जाने पर जो है एंट अमीबा अतरियों में फैल जाती है और उसमें जो है स्थायी शोथ पैदा कर लेती है। और अमीबिया जो है पेचिस के लक्षण होते हैं, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ऐंठन होगा पेट में, उबकाव तथा मिचलता रहता है, मिचली आना होता है। ठीक है, जो है अगर वो स्टूल करते हैं, टट्टी करते हैं तो उसमें खून आता है या सलेस्मा का जो है आना एक विशेष बात होती है। अगर लैट्रिन से खून आए तो समझ जाना कि मुझे ना एंटी अमीबा के कुछ लक्षण जो आ गए हैं। प्लस अगर सलेस्मा आता है, सलेस्मा का मतलब जो दोस्तों होता है वाइट जो आने लग जाता है स्टूल के साथ, लैट्रिन के साथ, तो उसे सलेस्मा कहते हैं। तो ये अगर आता है तो उसका मतलब है कि आपको जो है एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका का जो है इफेक्ट आपके अंदर है। उसके पश्चात जो है कॉमन बात जिसे हम आजकल कोई भी बच नहीं सकता है, वो है आपको पता ही है प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया परजीवी। मलेरिया जो है बहुत ही खास माना जाता है और जो है एनोफिलीज मच्छर के काटने से ऐसा होता है। एनोफिलीज जो मादा मच्छर होता है इसको काटने से होता है। कहते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक प्रवस्था। कहते हैं अलैंगिक प्रवस्था मनुष्य के रक्त में संपन्न होती है। जो दोस्तों अलैंगिक होता है वो इंसानों के रक्त में होता है और लैंगिक प्रवस्था मादा एनोफिलीज मच्छर में संपन्न होती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो कि जब मच्छर किसी को काटता है तो अपने अंदर का जो लार्वा होता है वो मच्छरों के युग्म होते हैं छोड़ देता है और वो इंसानों के जो बॉडी होता है उसके लीवर में जाके जो है अपने बच्चों को इसके जो है लार्वा ग्रोथ करने लग जाता है। आपने देखा होगा जब व्यक्तियों को मलेरिया होता है तो सबसे अधिक तो उसको बुखार चढ़ता है। आपको पता है कि बुखार चढ़ने से ये होता है कि जो मच्छर के अंडे होते हैं उसका वो गर्म से पालन हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए जो है काफ़ी टेम्परेचर इंसानों के बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि अंडे सेवने के लिए जो होता है गर्मी की आवश्यकता होती है। जैसे हर एक जीव, जैसे कबूतर उबूतर होता है वो अपने अंडे में बैठता है और उसको गर्मी देता है जिससे अंडा जो है जल्दी से बड़े हो जाते हैं। सेम ऐसा ही इंसान के बॉडी में भी होता है, लीवर में होता है। ठीक है, इसी वजह से जो होता है उनका प्लेटलेट्स डाउन होता चला जाता है और इंसान जो है काफ़ी हद तक बीमार हो जाता है, क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 21 दिन का होता है। जब तक वो 21 दिन कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक इनका जो है आपके बॉडी से जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं क्योंकि एक तरह से वायरस जैसा है तो इसका जो है कोई इलाज नहीं होता, इसका सिर्फ प्रिकॉशन होता है। तो प्रिकॉशन बरतना ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है ना, चाहे आप जितना मर्जी दवाई खा लो, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सिर्फ जो है कुछ ही सिम्टम देख के जो है आपको बुखार का दवाई दे देता है। ठीक है, प्लेटलेट्स डाउन ना हो इसलिए कुछ जो है आयुर्वेदिक दवाई लिख देता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये आप खुद भी अपने घर पे कर सकते हो कि जितना हो सके ह्यूमन सिस्टम को इसको बूस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको पता है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन है तो वो 100% जो है 21 दिन रहेगा ही रहेगा और ये आपके लीवर को डैमेज करता रहता है। ठीक है, तो खाने का भी दिल इसमें कुछ भी नहीं करता, बुखार चढ़ता रहता है और जो है डायरेक्ट काफ़ी हद तक बुखार चढ़ जाता है, जहाँ बंदों के जो है प्लेटलेट्स जो है जल जाता है और ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से और भी बीमार होना सुनिश्चित कर देता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे ब्लड में यानी जो है लीवर में ये पूरा फंक्शन कंप्लीट करता है अपना लाइफ सर्कल, जो अलैंगिक जनन में आता है। और जो इसका लैंगिक जनन होता है वो मादा मच्छर एनोफिलीज के ही बॉडी में होता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। तो मुझे नहीं लगता कि आप मलेरिया के बारे में कुछ भी आप भूल सकती हो, आपको मैंने हर एक बात को जो है बताने की कोशिश किया है। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना भी चाहिए वो ये था कि नर एनोफिलीज मच्छर में जो है मलेरिया नहीं फैला सकता, क्योंकि यह पादप रसों से अपना जो है भोजन प्राप्त करता है, मानव रक्त का नहीं। तो ये हमेशा याद रखना है, एनोफिलीज मच्छर की वजह से ही होता है। मादा मच्छर जो होता है, ठीक है, तो नर की वजह से कुछ भी नहीं होता है। नर जो होता है अपना जीवन जो यापन करता है वो पत्तियों पे होता है। आप देखते ही होंगे कि पत्ती जो होती है काली पड़ जाती है, तो ये मच्छर के खाने की वजह से ही होता है, नर की वजह से ही होता है। तो मादा मच्छर जो है अपने बच्चों को पालन के लिए जो है ह्यूमन बॉडी का जो है इस्तेमाल करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चैप्टर था उसके बाद हमारा है यूग्लिना। तो उसके बारे में हम देखते हैं क्या है यूग्लिना। Here, next topic is Euglena, a fresh flagellate. Means Euglena is the abundantly found in the stagnant water such as pools, ponds, and ditches containing a declined organic matter. As seen in their figure, their organism has a flowing part,
cells is a elastic bodies cover made up to the protein. The elastic body and cover made up to the protein. Show in this picture cytostom, stigma and reverse wear as a velophalost and the contralis vasculus nucleus, endoplasma, ectoplasma, plasma membranes, cellular cells and manocenes. Chloroplast is the mammalian bodies and pectoreceptor, cyanopharynx and flagella. There are many types of important. The phallus is the most important part and nucleus is also present in this part. Here, cytostomes and reverses their cell mouth are leading into the tubular cytopharynx with there is a open into the vascular called reservoir. And stigma is a eye spot as the prominent the red pigment spot. It is sensitive to the light and contractilis vasculus to be a some regulations and flagellums for a propulations is water and chloroplast containing green color chlorophyll for photosynthesis and reproduction by a binary fusion. The next topic, the diatoms. Diatoms mean their diatoms are found in the both fresh and salt water and moisture soil. The thousands of species of diatoms act as a food for the aquatic animals. Diatoms are either unicellular, conical, or filamentous and occur in a wide variety of shape. Each cell has a single prominent nucleus and plastidites. They produce cells as a cell ball containing a cilia. The other algae can be unicellular. Example, chloromedomes as a multicellular like a Sporozera. Here two pictures showing the Chlamydomonas and Sporozilla. There is the Chlamydomasa is their flagellus, chloroplast, peroris, nucleus, cyspot and the contralis vasculus. And here Sporozilla, Zara is a cell walls, nucleus, cytoplasma and peronoids. The algae can be prepared their oven food by the photosynthesis as they contain chlorophyll. Some algae have other pigment, also example blue pigment. And Phacochronis as a bronze pigment is a Phoconathines as a red pigment and Cyanophyllines and depending on their pigment present, their algae is called blue, green, brown, red algae. The color of the red is due to be a dominant occurrence of the blue-green algae and Trichlorodecium erythroidea. Structurally, their algae have a defined cell wall and cell membranes and nucleus, cytoplasma and chloroplast. Their chloroplast is a cup shaped in the Chlamydomonas and the ribbons and shaped in the Sporozera. The peronoids, their starch containing bodies are integrated to part of the chloroplast in a green algae. यहाँ पर जो हमारे समक्ष है यूग्लिना एक जो है अलवनीय जलीय काशाभी है। यूग्लिना के पानी जैसे तालाब, तलैया, गड्ढे, नाले आदि में जिनमें सड़ते गलते जैविक पदार्थ मौजूद हों पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसको देखा जाए तो कहते हैं साइटोस्टार, इसमें बहुत तरह के जो पार्ट होते हैं, सिक्यूचस रीतिका होती है, केंद्रक होते हैं, हरित लवक होते हैं, तो ये सारे आप याद रखोगे आप, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, सबका अपना अपना फंक्शन है, जैसे कि आप चित्र में देख चुके होंगे, ठीक है। पेलिकल्स यह एक देह का जो है लचीला आवरण है जो प्रोटीन का बना होता है, पेलिकल, ठीक है। उसके बाद है कोशिका मुख यानी साइटोस्टोम तथा आश्रय, रिजर्वर्स, आश्रय कहते हैं। एसोस्टोम जो है कोशिका मुख होती है जिसमें से भीतर को एक नालिका साइटोफेरिक्स कोशिका ग्रैसनी निकलती है। यह आश्रय नामक थैली में खुली होती है। उसके पश्चात जो है हमारा स्टिग्मा एक सुभस्त लाल वर्णक बिंदु होती है। ये प्रकाश के लिए जो है काफ़ी संवेदनशील होती है। याद रखना दोस्तों, ये प्रकाश के लिए जो होती है काफ़ी संवेदनशील होती है। उसके बाद संकोचक ध्वनि होती है जिसके द्वारा जो है प्रासरण नियमित होती है। उसके पश्चात कशाफ द्वारा जल में जो है संचलन भी होती है। उसके पश्चात हरित लवक है, इसमें जो है पन रही हरित होता है जिसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती है। उसके पश्चात है जनन द्विविभाजन द्वारा होती है। इसके जो जनन होती है वो द्विविभाजन द्वारा होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है डायटम्स जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। डायटम्स लवण जल तथा नीली यानी गीली मिट्टी में पाया जाता है। जहाँ भी गीली मिट्टी होती है, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है डायटम्स। डायटम की हजारों जातियाँ जो है जलीय प्राणी का जो आहार बनाती है, ठीक है।
डायटम की हजारों जातियाँ जलीय प्राणी का जो है आहार बनती है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहता है, क्योंकि ये जो है ये सभी जीवों के लिए आहार का काम भी करती है। ठीक है, तो इसका होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जलीय जीवन में। डायटम या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या कॉलोनी के रूप में, जो तंतु के रूप में विभिन्न आकृति में हो सकते हैं। प्रत्येक जो है कोशिका में एक अकेला सुपस्थ केंद्रक एवं लवण होते हैं। ये जो है कवच कोशिका भित्ति का निर्माण करती है, जिसमें जो है सिलिका विद्यमान होती है। कहते हैं हमारे समक्ष कुछ अन्य भी हैं सवाल जिसको आपको जानना भी और सोचना भी चाहिए। ठीक है, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो। कहते हैं सवाल एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि क्लोमोडोमोनास। ठीक है, ये बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे स्पोक गाइरा। देखिए दोस्तों, इसमें क्लैमोडोमोनास जो है एक तरह से आप देख सकते हो कि अंडाकार शेप का है। इसमें कशाप पाया जाता है, संकुचनशील ध्वनि पाई जाती है, दीर्घ बिंदु पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, पैरियोनाइड पाया जाता है। तो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो इनके जीवन यापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसमें पश्चात है स्पोक गाइरा। स्पोक गाइरा जो होता है कोशिकीय भित्ति होते हैं और केंद्रक होता है, और कोशिका द्रव्य और पैरियोनाइड्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिन बच्चों की हिंदी में हो अपना हिंदी में करें, जिनका इंग्लिश है इंग्लिश में करो, क्योंकि मेरे तो है दोनों तरह से समझाना आपके लिए है कि आपको कौन से लैंग्वेज जो है अच्छे से अच्छा समझ में आता है। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही है उद्देश्य कि बच्चे अच्छे बने, समझदार बने और सही देश का भविष्य बने। क्योंकि दोस्तों आजकल जाओगे, हर एक क्षेत्र में जाओगे तो आपको जो है हर क्षेत्र में तू मैं करने को पड़ ही जाता है, चाहे जहाँ भी जाओ, एक तिनके के लिए भी जाओ। तो कहते संसार आज बदलता जा रहा है, इंसान को नहीं पहचान रहा है। आज तो है सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जो बड़ा है वही महान अपने आप को समझाता है। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इस बात को आपको समझना भी है और जानना भी है। ठीक है, देखते हैं हमारा आगे टॉपिक क्या है। आगे टॉपिक हमारा जो होगा वो है सवालों की जो है उपयोगिता। लेकिन उससे पहले जो हमारा ये हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आपने देखा चित्र, ये जो होता है भूरा वर्णक होता है, प्लिकोजीनिया की वजह से होता है। लाल वर्णक जो होता है फाइटोएथ्रिन्स के में पाए जाने की वजह से होता है। ठीक है, जाने वाले वर्णक के आधार पर शैवाल के नीला, हरा, भूरा या लाल शैवाल भी कहा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है कि लाल सागर का जो रंग होता है लाल रंग वाला होता है। आखिर हम जो लाल सागर का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल की बड़ी मात्रा में पाए जाने के कारण होता है। यानी वहाँ पर शैवाल जो होता है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो होता है ये लाल सागर का रंग जो होता है लाल रंग का होता है। संरचना की दृष्टि से शैवाल में एक जो निश्चित कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली, एक केंद्रक, कोशिका द्रव्य एवं हरित लवक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोमाइनोस में प्लाज्मोनुमा व साइपोगाइरा में जो है रिबन नुमा, फीतानुमा होते हैं। क्लोरोप्लास्टों से चिपके हुए जो है फेरोनाइट्स पिंड होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है शैवालों की उपयोगिता। The usefulness of algae. Here is a provider food for fish are part of phytoplankton organism floating on their water surface, and these are a rich source of vitamin A and E. Friend, the usefulness of algae, it is the rich source of vitamin A and E, and many marine forms are important source of iodine, potassium and other minerals. And blue-green algae increasing the soil fertility by the fixing atmospheric nitrogen. And blue-green algae that are fixed atmospheric nitrogen are a source of natural fertilizer for their crops plant. There is a natural fertilizer for the crop plant is the most important fix of nitrogen in a soil. A group of algae diatoms that deposit cilia in their walls. After their death, these algae are preserved of fossils, and their silicosis is a deposit in a large amount of result. दोस्तों जैसे कि हमने बात किया था शैवालों की उपयोगिता, तो आपको पता ही होगा कि शैवालों की उपयोगिता जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और कई मायने में जो है शैवालें जो होती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी सिद्ध होती है। तो ये आपको समझना भी चाहिए और इसको जो है विचार भी करने की आवश्यकता है। कहते हैं मछलियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं, जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। ये जो है विटामिन ए और ई के जो है भरपूर स्रोत माने जाते हैं, यानी ये विटामिन ए और ई के जो है भरपूर स्रोत होते हैं। अनेक समुद्री शैवाल जैसे आयोडीन, पोटाशियम तथा अन्य खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोत भी होते हैं।
कहते हैं नील हरीश शैवाल जो है वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिर कर देते हैं और इस प्रकार ये पौधों के लिए जो है प्राकृतिक उर्वरक के स्रोत होते हैं। दोस्तों इसका यही इंपॉर्टेंट है कि नील हरीश शैवाल जो होता है वातावरण को नाइट्रोजन की स्थिति कर देते हैं या नाइट्रोजन जो है फैला देते हैं, जिससे पौधे के लिए जो है उर्वरकता के लिए एक स्रोत के रूप में काम करता है। उसके पश्चात है शैवालों का एक वर्ग जो है डायटम्स, अपनी दीवारों में सिलिका जमाते हैं, जिससे मृत्यु के बाद ये प्राणी जीवाश्म बन जाते हैं। इनके निष्पेषण बड़ी मात्रा में जो है फिल्टरों तथा भट्टियों में अस्त्रों के बनने में काम आते हैं, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। तो कहते हैं कि जो शैवाल होते हैं, देखिए दोस्तों इसका भी अपना एक महत्व होता है हमारे जीवन के रंग में। कहते हैं हर एक जीव का अपना जो है भरपूर है हमारे जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ने में, हर एक जीव का अपना एक महत्वपूर्ण है योगदान है। लेकिन हम लोग जो है इन जीवों को जो है प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इन जीवों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कहते हैं ना प्राकृतिक ने जो भी कुछ बनाया है बड़े सोच समझ के बनाया है और इनका सबका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं जैसे जैसे इंसान अपना आप को तरक्की करता जाएगा, प्राकृतिक भी अपना जो है रूप धारण करता रहेगा। बेशकली आप जैसे मर्जी कीजिए, प्राकृतिक जो है अपना बैलेंस बना ही लेता है। ठीक है, जितना मर्जी आप गंदगी फैलाएं, जितना मर्जी आप कुछ भी करें, लेकिन प्राकृतिक कभी भी अपने जो है गोद में कुछ भी नहीं छोड़ता है। अगर आप जो है कबाड़ उधर फेंक के आओगे तो वो जो है आपको घर तक पहुंचा देगा। तो वही बात जीवन का है। कहते हैं यहाँ पर कोई चीज़ किसी के रुकता नहीं है, संसार जो है चल्यमान है। तो इसलिए मैं भी कहता हूँ कि अगर आपको भी त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा उठाना है, ठीक है, इसका जो है सभी बच्चों को फ़ायदा देना है, तो आप भी जो है इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आप लोगों के लिए अग्रसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय जो है जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको प्राप्त होती है। ये रूल है, रेगुलेशन है। आप मेरे लिए अच्छा करोगे तो मैं भी आपके लिए अच्छा से अच्छा करके दिखाऊंगा और हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम आपके लिए जो है क्वेश्चन का जो है एक नया सीरीज़ लाऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मेरा विश्वास है कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उन्हीं में से एग्ज़ाम में आएगा, चाहे एग्जामिनर जितना मर्जी बदल ले क्वेश्चन। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, मैं अलग हूँ, सभी से अलग हूँ और अलग ही रहूँगा। मैं एक हूँ, मैं अनेक आप लोगों के साथ बनना चाहता हूँ। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।